चलिए, कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आकृति 8.13 में देखिए, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए और आकृति देखना है 8.13 है। क्या है? 8.13 है। इस आकृति को देख के हमें इसका जैसो आंसर देना है। तो हमने आपको बताया है कि जब tan p और cot p का अगर मान निकालना हो मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको जो बचा हुआ है उसका मान पहले ज्ञात करना होगा। जैसे कि मैंने बताया हूँ कि पिछली क्वेश्चन में कर्ण का मान पूछ रहा था, पर ये 2 दे रखा था, लंब और आधार दे रखा था, पर ये नहीं दिया था, कर्ण नहीं दिया था। लेकिन इसमें क्या है कि आधार नहीं दिया है, लंब और कर्ण दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखेंगे AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम लोग चलते हैं, है ना। कहा कि जब कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी कोई कुछ कहते हैं ना, तो उनको हम लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनका हम फॉलो करते हैं। तो फॉलो कर रहे हैं, जो पुराने बाबा जो थे ना, वो पाइथागोरस प्रमेय कह के गए हैं, तो इसलिए हम लोग उनके बात को मान सम्मान देते हुए उनको साथ लेके चल रहे हैं। और आने वाला मेरा जनरेशन भी जो है सो वो भी आके उनका भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अभी मान लो पीछे का जो जनरेशन है वो आगे आएंगे, तो वो भी जैसे इनको मानेंगे और मानना पड़ेगा उनको। कहा कि ये बहुत बड़े बाबा थे, ज्ञानी बाबा थे, है ना, तो मानना तो पड़ेगा मेरे भाई। चलिए, अब कह रहा है AC का स्क्वायर बराबर कह रहा है PQ। अरे यहाँ AC नहीं आएगा, PQ आएगा, है ना। P और R का स्क्वायर बराबर PQ का प्लस QR का स्क्वायर। चलिए, अब हम देख रहे हैं कि PQ का मान दिया हुआ है कितना? PQ का मान दिया हुआ है 12 प्लस QR का मान हमें निकालना है, और PR का मान दिया हुआ है 13। क्या दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 करते हैं, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, और प्लस QR का स्क्वायर कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, अब हम देखो यहाँ से इसको इधर करेंगे, माइनस इक्वल टू लगाओ पहले। 169 और 144 इक्वल के इस पर लाते हैं। 169 माइनस 144 इक्वल का हो जाएगा QR का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है। चलिए, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये 5 2 और बस इतना ही बचेगा 25। 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेंगे। इक्वल में लगाएंगे, QR का स्क्वायर लगाएंगे। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में निकलेगा, रूट में आएगा 25। क्या आएगा? रूट में आएगा 25, और यहाँ पे लिखाएगा QR, तो ये निकल के आएगा 5 इक्वल टू QR। ठीक है, 5 इक्वल टू QR। तो QR का मान क्या आ गया मेरा भाई? 5 सेंटीमीटर आ गया। 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि tan P माइनस कॉट R। ठीक है, अब हम जानते हैं, चलिए इधर से शुरू करते हैं, थोड़ा सा है ना, गैप रहना ज़रूरी है। tan P सबसे पहले हम tan P का फार्मूला जानते हैं। क्या होता है? आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है? आधार बट्टे लंब होता है। और कॉट का हम जानते हैं लंब बट्टा आधार होता है, यही होता है ना। चलिए, अब मेरे भाई देखो, मुझे कह रहा है कि tan P यानी कौन P से, यानी जो मेरा चित्र दिया गया है ये कौन P से हमें आधार और लंब चाहिए। तो tan P से मुझे आधार और लंब क्या चाहिए? तो आधार तो मेरा हो रहा है कितना? 12, और लंब कितना हो रहा है? 5। तो इसको लिखेंगे 12/5। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट का देखो, कॉट R से चलते हैं, ठीक है, कॉट R से चलते हैं। तो जब कॉट R से चलेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान कॉट R से चलेंगे तो लंब देखो, इसका ये कॉट R है, ये कॉट R है, इसका जो है सो लंब यहाँ बनेगा, तो ये 12 ऊपर आएगा, आधार कितना आएगा? 5। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा था कि tan P माइनस कॉट R, तो हम जानते हैं 12/5 माइनस 12/5 यही आएगा। जब हम यहाँ से भिन्न का घटाव करेंगे तो 5 5 का एलसीएम आएगा 5, और 5 में जब भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 12 इक्वल आएगा 0/5। अब देखो यहाँ से ये कटेगा तो आएगा 0,
आंसर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, इसको अभी आप फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का परिकलित करने के लिए कह रहा है, यानी कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिए हो क्या? चलिए इरेज करें क्या? क्वेश्चन जब तक इरेज करते हैं जब तक आप लोग उतारिए, है ना। मैंने चलिए क्वेश्चन पहले लिख देते हैं आप लोग को, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। यदि साइन ए बराबर 3/4 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले इनको मिटा लेते हैं। क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। आप लोग नोट कर लिए हो? चलिए गुड। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको भी इरेज कर लेते हैं, है ना, और नाम को भी हमें, चलो ये पूरा मिटा ही लो, क्या इसको थोड़ी थोड़ी के लिए ना। चलिए सबसे पहले तो हमें एक चित्र बनानी पड़ेगी जिसमें साइन ए साइन बी और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम देंगे ए बी और सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि साइन ए का मान 3/4 दिया हुआ है। अब मेरे भाई सबसे पहले तुम मेरे को बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, यही होता है ना, यही होता है ना। और इसका मान दिया हुआ है कितना, 3/4। क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए, अगर हम साइन ए से चलेंगे तो इसका लंब तो ये बनेगा, लंब ये बनेगा, तो लंब क्या आएगा 3 और कर्ण क्या आएगा 4। निकालना क्या है मेरे को, तो ए भी निकालना है। चलिए बुक थोड़ा सा रख देते हैं, है ना, और शुरू करते हैं। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। बाबा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बाबा पाइथागोरस को छोड़ना नहीं है, घसीट घसीट के लाना है, उसको याद दिला देते हैं कि बाबा हम आपका चेला हैं, आप हमें निराश मत कीजिए। ठीक है, तो आज कन्फर्म बाबा का चेला हम लोग बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से। क्या करते हैं, पाइथागोरस परिमेय से। अब देखो ए बी का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो बाप पाइथागोरस प्रमेय ने कह दिया वैसे ही हम लोग करते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बाबा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हम लोग ऐसे चित्र के अनुसार चल रहे हैं तो चलते हैं। चलिए ए सी का स्क्वायर यहाँ पे कह रहा है 4 है। ए बी का मान दिया नहीं है तो ए बी का मान हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। बी सी का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है, ए बी का स्क्वायर करते हैं प्लस 9 करते हैं। ठीक है, अब देखो हम इक्वल के इस पर लाते हैं तो 16 - 9 इक्वल का ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 1 10 और 6 7 यानी 7 बचेगा, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट में 7 आएगा। ए बी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो हम यहाँ से लिख देते हैं √7 जो है सो ए बी का मान है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। कुछ भी करके हमें बाबा पाइथागोरस प्रमेय को भूलना नहीं है इस चैप्टर में खास करके। ठीक है, कहा है कि बिना बाबा का तो काम ही ना हो रहा। जैसे अब मान लो कुछ हो गया तुमको तो जादू टोना के लिए सबसे पहले बाबा को खोजते हो। अब तो बाबा मिल नहीं रहे, सारे के सारे सन्यासी बाबा बन गए हैं। अभी जो 2-4 बाबा घूम रहे हैं वो तो मान लो ऐसे कमाई है उन लोग का, लेकिन अब वो वाले बाबा नहीं मिल रहे हैं जो पहले थे, इसलिए उन लोग को हम लोग याद करते हैं तहे दिल से। चलिए
कॉस ए का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, कॉस ए। अब बताओ कॉस ए बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते थे? कॉस ए बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आधार बटे कर्ण जो फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं, इसमें हमें कॉस ए तो पूछ रहा है, तो कॉस ए से चलेंगे तो कॉस ए से आधार इसका क्या आएगा? रूट का 7 आएगा और कर्ण में 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमसे पूछ रहा है टेन ए, कुछ नहीं करेंगे, टेन ए लिखते हैं। अब हम टेन थीटा और फार्मूला सोचेंगे, तो टेन ए बराबर हम जानते हैं लंब बट्टा आधार होता है। चलिए आधार बट्टा हम लंब लिख देते हैं, आधार बट्टा हम लंब लिख देते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि टेन ए से हमको कौन ए से तो ज्ञात करना है, तो टेन कौन ए से हम जानते हैं जो फोकस पड़ता है ना, सीधा मेरी नज़र तुम पे जा रहा, तुम वहाँ मेरा लंब कहलाओगे भाई। तो सबसे पहले हम इसका लंब देखते हैं। लंब आ रहा 3, आधार क्या आ रहा? रूट का 7 आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, यह लंब बट्टे आधार। चलिए कोई ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग फटाफट इसका जो है सो देखिए, नोट कीजिए, जब तक हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसका फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो 3/√7 आएगा, सॉरी माय गाइस। ठीक है। टेन ए का मान होता है लंब बट्टे आधार, उल्टा लिख दिए थे, पहले बोला था तो मैंने सही पर लिख दिया था उल्टा, है ना। तो लंब जो है सो इसका यहाँ से बनेगा और आधार इसका ये बनेगा। नोट कर लिए हो क्या? तीसरा क्वेश्चन पे चले क्या? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा नहीं चौथा, ये तो तीसरा क्वेश्चन था ही, ये तो तीसरा क्वेश्चन हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ से अब चौथा क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। चौथा कह रहा है कि यदि साइन कॉट नहीं, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। ये भी कोई बड़ी बात है नहीं, हम लोग तुरंत ज्ञात कर लेंगे, है ना। अब यही तो हम लोग किए हैं, अभी नहीं किए हैं। अच्छा चलिए अभी चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए।